जय श्री गणेश, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय मंगल देव। धर्म प्रेमी भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मंगल देव की पावन व्रत कथा, जो जीवन के सभी संकटों, कर्ज, रोग, शत्रु बाधा और विवाह दोषों को समाप्त करने वाली मानी जाती है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी और मंगल ग्रह के अधिपति मंगल देव को समर्पित है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से मंगलवार का व्रत करते हैं, उनके जीवन में साहस, शक्ति, धन और संतोष की वृद्धि होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगल देव स्वयं एक बार पृथ्वी पर आए थे? कैसे एक निर्धन दंपति की परीक्षा लेकर उन्होंने उनका भाग्य बदल दिया। आज की कथा उसी अद्भुत प्रसंग की है। कथा में आगे बढ़ने से पहले प्रिय भक्तजनों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय मंगल देव। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में वर्णन है कि मंगल देव भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुए। एक बार जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे, तब उनके ललाट से एक तेजस्वी अग्नि बिंदु पृथ्वी पर गिरा। वह अग्नि बिंदु धरती माता की गोद में पला और एक तेजस्वी बालक के रूप में प्रकट हुआ। धरती माता ने उसका पालन पोषण किया, इसलिए मंगल देव को भूमिपुत्र भी कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, उनका रंग लाल है, वस्त्र लाल, रथ लाल, घोड़े लाल। वे साहस, युद्ध, पराक्रम और न्याय के देवता हैं। यदि कुंडली में मंगल शुभ हो तो व्यक्ति वीर, धनी और प्रभावित बनता है, पर यदि मंगल अशुभ हो तो विवाह में विलंब, रक्त रोग, झगड़े और आर्थिक संकट आते हैं। इसलिए मंगलवार व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान था, परंतु भाग्य विपरीत था। घर में निर्धनता का वास था। पत्नी अक्सर चिंतित होकर कहती, स्वामी, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी हमारे घर में अन्न का अभाव क्यों है? ब्राह्मण शांत स्वर में कहते, देवी, सब कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। उनका एक छोटा सा बेटा पुत्र था। बालक अत्यंत तेजस्वी और आज्ञाकारी था, परंतु घर की दिशा ने दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। एक दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी रो पड़ी, हे प्रभु, क्या हमारे भाग्य में यही लिखा है? ब्राह्मण ने निर्णय लिया, मैं नगर जाकर भिक्षा मांगूंगा। वह नगर चला गया, परंतु उस दिन नगर में अकाल पड़ा था। किसी ने कुछ नहीं दिया। थका हारा ब्राह्मण लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। वह साधु असाधारण तेज से युक्त थे, लाल वस्त्र धारण किए हुए, माथे पर तिलक। उन्होंने ब्राह्मण को रोका और पूछा, विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने सब कथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मंगलवार का व्रत करते हो? ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, मुझे इसकी विधि ज्ञात नहीं। साधु बोले, मंगलवार को प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण कर हनुमान जी की पूजा करो, लाल चंदन, लाल फूल अर्पित करो, एक समय भोजन करो, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सा भौमाय नमः मंत्र का जप करो। ब्राह्मण ने पूछा, क्या इससे दरिद्रता दूर होगी? साधु बोले, निश्चय ही, परंतु व्रत में परीक्षा भी होगी। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। ब्राह्मण समझ गया यह कोई साधारण संत नहीं थे। वह घर आया और पत्नी को शप बताया। प्रिय भक्तजनों, और मंगलवार का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया। ब्राह्मण दंपति की श्रद्धा की परीक्षा लेकर उनका जीवन बदल दिया। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए एक ऐसी कथा जो हर उस कन्या और परिवार के लिए है जो मंगल दोष, विवाह में विलंब या बार बार रिश्ते टूटने की समस्या से परेशान है। यह कथा एक सुंदर, गुणवान परंतु दुखी कन्या की। प्राचीन काल में एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसकी एक पुत्री थी, नाम था सुशीला। सुशीला अत्यंत रूपवती, विनम्र और संस्कारी थी। घर में धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था, परंतु विवाह में बात आती, हर रिश्ता किसी न किसी कारण टूट जाता। कभी वर पक्ष अचानक मना कर देता, कभी कुंडली मिलान में बाधा आती, कभी वर को कोई दुर्घटना हो जाती। व्यापारी और उसकी पत्नी चिंतित रहने लगे। एक दिन नगर के प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी ने कुंडली देखी और गंभीर होकर बोले, कन्या की कुंडली में मंगल दोष है। यदि इसका उचित उपाय न किया गया तो विवाह में गंभीर संकट आ सकता है। माता रो पड़ी, महाराज, इसका कोई उपाय बताइए।
ज्योतिषी बोले, कन्या को 21 मंगलवार का व्रत रखना होगा। हनुमान जी और मंगल देव की पूजा करनी होगी। लाल वस्त्र धारण करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं और ओम भौमाय नमः मंत्र का जप करें। अगले मंगलवार से सुशीला ने व्रत प्रारंभ किया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठी, गंगा जल से स्नान किया, लाल साड़ी पहनी, माथे पर लाल चंदन लगाया, घर के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीप जलाया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मंगल देव, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो क्षमा करो, मेरे विवाह का मार्ग प्रशस्त करें। उस दिन उसने केवल फलाहार किया, मन में अटूट विश्वास था। कुछ सप्ताह तक व्रत चलता रहा। अचानक नगर में एक सुयोग्य युवक का रिश्ता आया। सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा। कुंडली भी मिल गई, परंतु विवाह से एक सप्ताह पहले वर पक्ष अचानक रिश्ता तोड़ दिया। कारण, हमें और अच्छा प्रस्ताव मिल गया। घर में शोक छा गया। माता ने कहा, बेटी अब व्रत छोड़ दो, शायद भाग्य में नहीं है। परंतु सुशीला ने दृढ़ स्वर में कहा, माता, यह मेरी परीक्षा है, मैं व्रत नहीं छोड़ूंगी। 19वां मंगलवार आया। उस दिन सुशीला मंदिर गई। मंदिर में एक वृद्धा बैठी रो रही थी। सुशीला ने पूछा, माता, आप क्यों रो रही हो? वृद्धा बोली, मेरे पुत्र पर झूठा आरोप लगा है, उसे कारागार में डाल दिया गया है। आज मंगलवार है, पर मेरे पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं। सुशीला ने अपने पूजा का प्रसाद, फूल और चंदन वृद्धा को दे दिया। वह स्वयं खाली हाथ मंदिर बैठ गई। आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी, हे मंगल देव, यदि मेरे व्रत में सच्चाई है तो इस माता के पुत्र को न्याय दिलाइए। तभी मंदिर में एक तेजस्वी साधु आए, लाल वस्त्र, लाल तिलक, दिव्य आभा। उन्होंने वृद्धा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र निर्दोष सिद्ध होगा, और सुशीला की ओर देखकर बोले, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। अगले ही दिन समाचार आया, वृद्धा का पुत्र निर्दोष साबित हो गया। नगर में चर्चा फैल गई। कुछ ही दिनों बाद उसी युवक का प्रस्ताव आया जो पहले रिश्ता तोड़ चुका था, पर इस बार स्थिति भिन्न थी। युवक स्वयं आया और बोला, हमसे भूल हो गई। जब से हमने रिश्ता तोड़ा, मेरे जीवन में संकट ही संकट आए, कृपया क्षमा करें। ज्योतिषी ने पुनः कुंडली देखी। अब मंगल शुभ हो चुका है। विवाह निश्चित हुआ। विवाह के दिन दोनों मंदिर में वही लाल वस्त्रधारी साधु पुनः दिखाई दिए। सुशीला ने चरण स्पर्श किए। साधु मुस्कुराए, मैं मंगल देव हूँ, तुमने अपने व्रत का फल दूसरों की सहायता में लगाया, इसलिए तुम्हारा मंगल दोष समाप्त हुआ। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। सुशीला का जीवन सुखमय बना। उसका पति सफल व्यापारी बना। घर में समृद्धि आई और हर मंगलवार दोनों मिलकर व्रत करने लगे। नगर की अन्य कन्याएं भी यह व्रत करने लगीं। भक्तों, मंगल दोष केवल ग्रहों की स्थिति नहीं है, यह हमारे कर्म और विश्वास की परीक्षा है। जब हम अपने व्रत का फल दूसरों की भलाई में लगाते हैं, तभी सच्चा मंगल होता है। भक्तों, आपने पहले 2 भाग में सुना कैसे निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति और एक मंगल दोष से पीड़ित कन्या को की जीवन नैया मंगल देव ने पार लगाई। अब सुनिए अंतिम और प्रेरणादायक कथा। एक ऐसे राजा की जिसका राज्य शत्रुओं से घिरा था, कोष खाली हो चुका था और प्रजा भयभीत थी, परंतु मंगलवार व्रत ने सब कुछ बदल दिया। प्राचीन काल में एक विशाल राज्य था, सुरंगगढ़। उस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह, वीर, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी, परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। पड़ोसी राज्य का राजा लालची और महत्वाकांक्षी था। उसने सुरंगगढ़ पर आक्रमण कर दिया। लगातार युद्ध होने लगे, राजकोष खाली होने लगा, सैनिक घायल होने लगे, प्रजा भयभीत हो गई। राजा दिन रात चिंतित रहने लगे। एक दिन राजपुरोहित ने कुंडली देखकर कहा, महाराज, आपकी कुंडली में मंगल ग्रह क्रोधित है। इस समय मंगल की महादशा चल रही है। यदि मंगल शांत न हुआ तो युद्ध में पराजय निश्चित है। राजा ने पूछा, उपाय क्या है? पुरोहित बोले, मंगलवार का व्रत करें, 21 मंगलवार तक एक समय भोजन करें, हनुमान जी की आराधना करें, लाल झंडा मंदिर में अर्पित करें और युद्ध से पूर्व मंगल मंत्र का जप करें। राजा ने निर्णय लिया, मैं स्वयं व्रत करूंगा। मंगलवार आया। राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण लाल धोती धारण की। महल के मंदिर में हनुमान जी के सामने दीप प्रज्वलित किया। हाथ जोड़कर बोले, हे मंगल देव, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो क्षमा करें, मेरे राज्य और प्रजा की रक्षा करें। उस दिन उन्होंने केवल जल और फल ग्रहण किया। रानी ने पूछा, महाराज, आप युद्ध के समय उपवास क्यों कर रहे हो? राजा बोले, शक्ति
केवल तलवार से नहीं, श्रद्धा से मिलती है। कुछ ही दिनों में शत्रु सेना ने सीमा तोड़ दी। राजा स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। युद्ध भीषण था, सैनिक कमजोर पड़ने लगे। तभी राजा को पुरोहित की बात याद आई। उन्होंने मन ही मन मंत्र जपा। अचानक ऐसा लगा मानो उनके भीतर अद्भुत साहस का संचार हो गया। उन्होंने शत्रु सेनापति को ललकारा। युद्ध का पलड़ा धीरे धीरे बदलने लगा, परंतु संकट समाप्त नहीं हुआ। राजकोष लगभग खाली था। सैनिकों का वेतन देना कठिन हो गया। मंत्री बोले, महाराज, कर बढ़ाना होगा। राजा ने कहा, नहीं, प्रजा पहले ही दुखी है। उस मंगलवार राजा ने विशेष संकल्प लिया, आज का भोजन मैं सैनिकों को दूंगा। मैं निर्जल निर्जल व्रत करूंगा। उन्होंने स्वयं भूखे रहकर सेना को भोजन कराया। रात को महल की छत पर बैठकर आकाश की ओर देखा। हे मंगलदेव, क्या मेरी परीक्षा भी शेष है? तभी लाल आभा से युक्त एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वह पुरुष लाल कवच पहने हुए थे, गदा हाथ में गदा और शक्ति। राजा ने समझ लिया यह कोई साधारण पुरुष नहीं। राजा भूमि पर दंडवत लेट गए। वह दिव्य स्वर गूंजा, वीरेंद्र सिंह, तुमने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रजा का कल्याण चाहा, यही सच्चा मंगल है। राजा ने कहा, प्रभु, मुझे केवल अपने राज्य की रक्षा चाहिए। मंगलदेव बोले, अगले युद्ध में विजय तुम्हारी होगी, पर याद रखना व्रत का पालन जीवन भर करना है। इतना कहकर वह अदृश्य हो गए। अगले सप्ताह अंतिम युद्ध हुआ। राजा ने प्रातः स्नान कर हनुमान जी की पूजा की, सैनिकों के मस्तक पर लाल तिलक लगाया, स्वयं हाथ में ध्वज लेकर आगे बढ़े। युद्ध भीषण हुआ, परंतु इस बार सैनिकों में अद्भुत ऊर्जा थी। शत्रु सेना परास्त हुई। सुरंगगढ़ में विजय का शंखनाद हुआ। युद्ध के बाद पड़ोसी राज्यों ने संधि कर ली। व्यापार मार्ग पुनः खुले। राजकोष भरने लगा। राजा ने पहला कार्य किया, राजधानी में एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। हर मंगलवार वहां भंडारा होने लगा। राजा स्वयं व्रत रखते रहे। राज्य में सुख शांति लौट आई। भक्तों, मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, यह साहस, न्याय, त्याग और धर्म की रक्षा का संकल्प है। यदि आप सच्चे मन से व्रत करेंगे तो मंगलदेव आपके जीवन से कर्ज दूर करेंगे, शत्रु बाधा मिटाएंगे, विवाह दोष शांत करेंगे और साहस प्रदान करेंगे। प्रिय भक्तजनों, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, गुड़, चना अर्पित करें। ओम भवाय नमः, ओम क्रांग क्रीं क्रौं सा भवाय नमः मंत्र का जप करें। एक समय भोजन करें। नमक रहित भोजन उत्तम। 21 या 11 मंगलवार व्रत करें। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय मंगल देव अवश्य लिखें। आपके जीवन में भी मंगल ही मंगल हो, संकट दूर हो, साहस बढ़े, समृद्धि आए। जय बजरंगबली, जय मंगल देव।